बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही लाजवाब भिंडी भर कर के बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने भिंडी को वॉश किया था, फिर इसको सुखा लिया था अच्छी तरह से, उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने क्या करना है जनाब जी, उसके बाद क्या करना है, जो इसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं ना वाइट वाइट कर, वो हमने छुरी के साथ सारे रिमूव कर देने हैं। और सब पहले मैंने करके रख लिए हैं और आपको मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो इस तरह से बस छुरी को भिंडी को हमने कट लगाना है हल्के हाथों के साथ। और फिर इसके अंदर से जो है क्या करना है, इसके अंदर से इस तरह से आपने पार्ट्स जो है निकाल देना वाइट वाला, और छुरी की नोक के साथ आपने इस तरह बड़े आराम के साथ निकल जाता है, इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से जो है दूसरे भी मैं निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये इतनी मज़े की बनती है कि यकीन माने कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको बार बार कहेंगे कि हमें भिंडी बना कर दें। इसमें ना ही कोई बेसन जाएगा, ना ही कोई इस तरह का मसाला है, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ है जो हमने इसके अंदर डाली है, जिसके साथ इसका जायका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, जो मैंने इसके अंदर वाइट वाले पार्ट्स है वो सारे निकाल करके रख लिए हैं एक अलग। इसको ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम इसके अंदर ही डालेंगे। अच्छा जी, मेरे पास हैं ये टमाटर हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर 3 या 4 टमाटर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये मैंने साथ ही कैरी जो है, कैरी को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। ब्रीक वाले ग्रेटर से आपने कैरी को ग्रेट करना है और इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं इसको बारीक करके पीस लूँगी और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक पीस लिया है, और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके बैलेंस के लिए, इसकी खटास को कम करने के लिए। तो आपने ये देखना है कि जितनी आपकी भिंडी हो उसी लिहाज से आपने कैरी का बैटर बनाना है। तो मेरे पास तकरीबन किलो से भी ज़्यादा भिंडी थी, तो मैंने इसलिए इसमें 3 कैरी डाली हैं। अगर आपके पास कम हो तो आप 1 भी डाल सकते हैं या 2 भी। और साथ ही थोड़ा सा रेड मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च और कैरी नमक को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, जो हमने भिंडी थी अब इसकी फिलिंग तैयार करनी है। मैं चम्मच से देखती हूँ, अगर भर गई तो ठीक है, ना भरी तो फिर हम नाइफ़ की मदद से, नहीं भरेगी इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन इसको साइड पे रखते हैं। तो इसी तरह नाइफ़ ले लेनी है आपने, उसकी मदद से आपने क्या करना है, भिंडी को अंदर उसकी फिलिंग कर लेनी है। तो ये बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। यकीन करें, आप बना कर देखिएगा और आपको मज़ा आ जाएगा इस गर्मी के मौसम में ये भिंडी खाने का। तो इस तरीके से ये देखें फिलिंग भर के मैंने रेडी कर ली है ये, और फिर दूसरी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरीके से नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसके अंदर जो फिलिंग है वो भर लेनी है। तो इस तरह से सारी जो जितनी मैंने कैरी बनाई है वो सारी भिंडी के अंदर ये मतलब इस तरह से भर लेंगे। इसमें थोड़ा सी मेहनत है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो इसको साइड पे करते हैं। तो जो दूसरी भिंडी बकाया पड़ी है उसको मैं फिलिंग करके फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मज़ा भी उतना ही आएगा खाने में। अच्छा जी, तो सारी भिंडी की मैंने फिलिंग जो है वो रेडी कर दी है, सारी मैंने बना करके रख दी है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत अंदर फिलिंग हुई है और कितनी प्यारी हरी भरी हमारी भिंडी लग रही है। तो इसको फ्राई होने के लिए रखते हैं। अच्छा, ये है मेरे पास टमाटर हैं, तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और 4 मैंने प्याज ले लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया है। रफली चॉप क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इधर जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख दिया था और सारी भिंडी इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अगर आपका बर्तन छोटा हो तो आप हाफ हाफ करके भी उसको जो है फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से, मेरे पास कढ़ाई थी तो मैं इसको इकट्ठा फ्राई करूँगी। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, तो 2 से 3 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। और टमाटर और प्याज को मैंने जो था वो मैंने उसको रफली चॉप इसलिए किया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंडर जार के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अभी 2 मिनट हुए हैं। तो ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी कसर है इसमें। तो अभी इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इस तरह से, यानी फ्राई करेंगे। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तकरीबन इसको टोटल लगेंगे जनाब आपके 10 मिनट। तो ये देखें अभी जो है हमारी भिंडी है उस कंडीशन में नहीं आई कि अभी इसको चूल्हा मतलब निकाल लें। अभी इसको और फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे, फिर हमारी जो भिंडी है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो
इतनी मज़े की बनती है, यकीन मानिए कि आप खाएंगे ना तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये सारी जो ऑयल से है मैं रिमूव कर रही हूँ इस तरीके से। इस तरह से इसको रिमूव कर देना है, मतलब ऑयल इसका सारा कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है और इसको निकाल के आपने लहदा एक बर्तन के अंदर डाल देना है और बड़े आराम के साथ, नरम हाथों के साथ आपने इसको निकालना है। तो बस इस तरीके से, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, और किसी जालीदार स्पैचुला की मदद से आपने निकालना है इसको। अच्छा, इसी मतलब ऑयल के अंदर ही इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर ही हमने जो पेस्ट बना के रेडी किया था वो इसके अंदर डाल देंगे, और प्याज और टमाटर का, और इसका जो पानी है उसको ड्राई करना है। अच्छा जी, अभी हम इसका वेट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसका जो पानी है टमाटर और प्याज का, उसको हमने ड्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसको दोबारा देखेंगे कि जो है इसका पानी ड्राई हो गया। तो ये देखें, इसकी कंडीशन चेंज हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर रेड मिर्च का पेस्ट, लेकिन मिर्च का पेस्ट हम आधा डालेंगे, यानी कि हाफ़ चम्मच पहले हमने जो है फिलिंग के दौरान डाल दिया था। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और साथ ही डाल दिया है हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। साथ ही डालेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ चम्मच। ये सारे जो मसाले हैं, जो सालन वाले मसाले थे वो डालेंगे, तो फिर ही हमारी जो भिंडी है वो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। साथ ही 1 चम्मच भर के डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर। तो बस अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। बनने का इंतज़ार करते हैं 2 मिनट, इसको इस तरह ढक्कन लगा के बनाएंगे। 2 मिनट के बाद फिर दोबारा चेक करेंगे। तो जनाब 2 मिनट हो गए हैं, तो हमारी जो ग्रेवी है वो बन कर के रेडी हो गई है। अच्छा जी, जो भिंडी के अंदर से वाइट वाले पार्ट्स निकले हैं उसको भी इस तरह से अंदर आपने डाल देना, क्योंकि उसके अंदर बीज होते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। आप जो है तो 1 से 2 मिनट इस तरह से इसको भी इसके अंदर जो है वो फ्राई कर लेंगे, और इसका बहुत अच्छा जायका आएगा जब हम भिंडी खाएंगे। तो इसके अंदर डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। और अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसकी ग्रेवी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनानी है। ग्रेवी अच्छी बनेगी तो हमारी भिंडी बड़ी अच्छी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा जी, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी उसको अब डाल दिया इसके अंदर, और बड़े आराम के साथ जो है आपने चम्मच के साथ इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट, ज़्यादा देर तक आपको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रेवी भी रेडी है और भिंडी भी रेडी है। तो ये देखें, हमारी भिंडी जो बनकर के रेडी होगी है, मसालादार, बहुत ही खुशबूदार। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।